नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं और राशिफल के वीडियो विशेष होते हैं। ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ कुछ नया जो भी होता है उसके बारे में भी हम वीडियो बनाने का प्रयत्न करते हैं। चैनल अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जगह करिए, ताकि लोगों को यह पता लगे कि उनकी उपयोगी अगर कोई चीज़ है तो वे हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकें, और आप भी अपने कोई भी इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। आज का पहले पंचांग जानेंगे, इसके बाद जानेंगे राशिफल, और आपके लिए एक उपयोगी टिप्स तो रहेगी। आज ये पंचांग के बारे में बात करते हैं तो ईस्वी जो विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 बी संवत 2549 दिनांक की बात करते हैं तो आज तारीख 17/1/2023 यानी 17 जनवरी 2023 का दिन है और मंगलवार का दिन है। उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। माघ कृष्ण पक्ष की आज 10वीं तिथि रहेगी मित्रों, जो 18:06 तक है। इसके बाद एकादशी का प्रारंभ होगा, यानी व्रत वाली एकादशी जो है वो आज नहीं है, कल होगी। नक्षत्र विशाखा रहेगा 18:48 तक। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग जो है शूल रहेगा 7:34 तक, और इसके बाद पृथ्वी योग की शुरुआत होगी। शूल योग की शांति करवानी चाहिए, वह योग अच्छा नहीं कहा जाता। और करण जो है पव रहेगा पूरे दिन, और राशि जो है तुला रहेगी 12:58 तक। सुबह यानी दोपहर 12:58 तक जो राशि होगी तुला रहेगी, यानी जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण र और त अक्षरों पे रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वो न और य अक्षर यानी वृश्चिक राशि पे रखा जाएगा। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, शुरू कर लेते हैं। हम जानते हैं आज का राशिफल। पहले हम जानेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलना, कामकाज में जो भी आपने नए कार्य लिए हैं उन कार्यों में सफलता मिलेगी। यात्रा वगैरह जाने का योग बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। बीमारी में कुछ राहत मिलेगी, यानी कि स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा, और इनकम की दृष्टि से समय अच्छा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना होगा, तो विशेष तौर पर आज को आपको एक काम ऐसा करना चाहिए कि गाय को घास खिलाइए और दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया रहेगा। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना हो सकता है। व्यापार में आपको वृद्धि होगी। कुछ नए लोगों की मुलाकातें आपके बिजनेस में अच्छा चार चांद लगाएंगी। संतान प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। संतान संबंधी कुछ चिंताएं आपके दिमाग में अवश्य रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति जो बेहतर ख्याल रहने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे आप, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और खास तौर पर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि का। छठा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह आपका भी जाना बन सकता है, लेकिन व्यापारिक यात्राएं आपकी सफलता देंगी। वाहन वगैरह चलाने से जरा सावधान रहना है। घर में नए मेहमान के आगमन के संकेत दिखाई देते हैं। संतान प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। कैरियर को लेकर जो आप चिंतातुर थे उसमें कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है, और खास तौर पर नौकरी वगैरह में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से सामान्य रूप से समय बढ़िया है। स्वास्थ्य आपका लगभग ठीक ठीक दिखाई दे रहा है,
और ख़ास तौर पर कुछ नया काम करने के लिए आप जो मतलब चिंतातुर थे वह कार्य आपका पूरा होगा। सरकार की तरफ से कुछ लेन देन जो बाकी था उसका भी लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया दिखाई देता है। कोर्ट कचहरी के संबंध में आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि मटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से कामकाज में आपको निष्फलता जो मिल रही थी, कुछ दिनों से आप कुछ कार्यों में जुड़े हुए थे, वहाँ पर आपको कुछ तकलीफें हो रही थी, लेकिन उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। कुछ नया अगर होने वाला है तो उसमें भी आपको कुछ काम करने के लिए तैयारी करने की आवश्यकता दिखाई देती है। अगर विदेश वगैरह जाना है तो विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। नए लोगों की मुलाकात आपकी जरूर होगी और ख़ास तौर पर इनकम की दृष्टि से समय बढ़िया और अच्छा दिख रहा है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहना है और कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। शादी संबंध की भी बातें आपकी पूर्ण होंगी। क्या करेंगे आज? तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और साथ ही में आज आप एक गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय अच्छा और सुंदर दिखाई देता है। परिवार के साथ जो तालमेल बिगड़ा हुआ था उसमें राहत मिल जाएगी। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों के सॉल्यूशन आते हुए दिखाई देते हैं। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा और कुछ नए लोगों के साथ का संबंध भी अच्छा रहेगा। आवक की दृष्टि से अगर देखें तो इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। सुंदर और सुंदरता की तरफ आपको आकर्षण होता हुआ दिखाई देता है। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे बातें आपकी पूर्ण होंगी। माता और पिता के साथ का स्वास्थ्य संबंध भी अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतातुर जरूर आप हैं, लेकिन वो भी स्वास्थ्य ठीक होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम नहीं करना है। गलत काम करने से आपका उसका नतीजा गलत मिल सकता है। संतान प्राप्ति के योग आपको जरूर दिखाई दे रहे हैं। विदेश यात्रा वगैरह में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना हो सकता है, लेकिन व्यापारिक यात्राएं आपको निष्फलता में ले जाएंगी, यानी गलत रूप से खर्च न हो जाए, इसका ध्यान देना है। खर्च का प्रमाण आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। माता पिता के बीच का संबंध आज अच्छा रहेगा। खास तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। कुछ नया काम करने के लिए आप उद्यत हो रहे हैं। कुछ नया काम जरूर करिए, लेकिन मित्रों याद रखिएगा, कोई अगर गलत काम आपसे हो रहा है तो उससे जरा दूर रहने की भी जरूरत है। कुछ विचारणीय बातें ऐसी होती हैं कि जिनके प्रति आपको सम्मान और मान सम्मान समाज में मिल रहा है, तो सम्मान का लाभ आपको लेना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहिएगा। चलिए मित्रों क्या करते हैं, तो आज आप ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं धनराशि। भाठ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज का दिन सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया दिख रहा है। कुछ मिलने के आसार दिखाई देते हैं। जो योजनाएं आपने बनाई थी, यद्यपि योजनाएं विफल हो रही हैं, चाहे वह आपको नौकरी में जाना हो और चाहे आपको कोई नया कार्यक्रम करना है, लेकिन उसमें कुछ आपके ही मित्र आपकी दुश्मनी कर रहे हैं अथवा आपको रोकते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अपने काम पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा कम काम ध्यान देंगे
तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे? तो एक बात ध्यान रखिएगा कि उस कार्य को, कौन सा कार्य है, किस प्रकार का कार्य है, उस कार्य के पीछे आपको दौड़ना है और उस कार्य को पूर्ण करना है। लेकिन स्वार्थ वृत्ति को त्याग कर अगर काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति के योग अच्छे दिखाई देते हैं। क्या करेंगे? तो ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मित्रों, मकर राशि, खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज का दिन थोड़ा निराशा से भरा हुआ जरूर दिख रहा है। सुबह से ही आप किसी कार्य को लेकर आप उद्विग्न नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट कचहरी में यद्यप आपको सफलता मिलेगी और माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान के कैरियर को लेकर आप चिंतातुर हैं, वह चिंता अभी भी बढ़ती नजर आ रही है। क्या करना होगा? तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मित्रों, कुंभ राशि, दस अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन के साथ ही समय शुरुआत हो रही है। सुबह से ही आपका दिन उत्साह में भरा हुआ है। कुछ नया काम करने का मन भी आपका बन रहा है। व्यापारियों के साथ के संबंध अच्छे रहेंगे। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए कहीं विदेश वगैरह जाने का जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में आपको सफलता जरूर मिलेगी मित्रों। तो जरा सावधान रह के काम करिए। अगर कोई गलत काम आ रहा है तो उससे जरा दूर रहने की भी जरूरत है। किसी पे अंधविश्वास बिल्कुल न करिए। क्या करेंगे आप? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और अपने कुल देवी माता का मंत्र करके और दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि, दस अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज नायाब तोहफा यह रहेगा कि मित्रों कुछ नया काम मिल रहा है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी वृद्धि दिख रही है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। जिनके साथ इष्ट मित्रों का साथ संबंध भी मिलेगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी निष्फलता जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ और काम आप कर सकते हैं। आपकी नौकरी वगैरह में प्रमोशन है। अगर विद्याभ्यास कर रहे हैं उसमें भी आपको आगे बढ़ने के चांस दिखाई देते हैं। माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा दिखाई देता है। आपके लिए आज खर्च का प्रमाण जरूर थोड़ा बढ़ रहा है, यानी निराशा वाला समय जरूर दिख रहा है, लेकिन आप उत्साह में रह के अपना काम करिए। आपके लिए फायदा और सुंदरता अवश्य मिलेगी। तो दर्शक मित्रों, उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो ये तो हमने देखा 12 राशियों का राशिफल। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कि आज के लिए क्या रहेगा विशेष टिप। तो मित्रों याद रखिएगा कि जब आपके घर में कोई तकलीफ हो रही है और घर में आपके निराशा का वातावरण बना हुआ है, लोगों के साथ तालमेल अच्छे नहीं है, आपस में कुछ क्लेश बन रहा है, तो एक छोटा सा उपाय जरूर करिए। फिटकरी आप जानते हैं बाजार में मिलती है, फिटकरी मंगा लीजिए और वही फिटकरी अपने घर में किसी भी कोने में अथवा किसी भी जगह पे उसे आप रख दीजिए। रखने के बाद हर 8 दिन में उस फिटकरी को आप पानी में डाल दीजिए या तो उसे बाहर फेंक दीजिए या कूड़ेदान में भी डाल सकते हैं। ऐसी क्रियाएं करते रहिए जिससे घर की नेगेटिविटी दूर होगी। तो दर्शक मित्रों, चलिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।